चलिए जुर्म की एक और कहानी अब आपको सुनाता हूं। आपने ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी जहां कागजों में किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है या फिर मृत घोषित कर दिया जाता है और वो शख्स जिंदा है। अब उसे खुद को जिंदा साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अब जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं भोपाल की है और इस कहानी से थोड़ी सी जुदा है। दरअसल यहां पर किसी जिंदा शख्स को कागजों में नहीं मारा गया बल्कि मुर्दों को जिंदा कर दिया गया। किस लिए किया गया? अपराधियों को जमानत दिलाने के लिए। ईरानी गैंग के 14 अपराधी थे, उनको जमानत दिलवानी थी तो मुर्दों को जिंदा कर दिया गया। दरअसल उनकी जगह दूसरे लोग खड़े कर दिए गए और ईरानी गैंग के ये लोग जमानत पर उनको जमानत मिल गई। ईरानी गैंग वो गैंग है जिस पर शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस लंबे समय से कर रही है। फर्जी जमानत पर ईरानी गैंग के 14 आरोपी रिहा। जिनकी मौत हो चुकी उन्हें बनाया जमानतदार। शहर की अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे पर पुलिस की बहुचर्चित और हाई रिस्क कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाशों का जेल में रहना महज औपचारिक साबित हुआ। जिन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को पथराव, मारपीट और भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, वे मात्र 48 घंटे के भीतर जमानत पर रिहा हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जमानत के लिए कोर्ट में जिन व्यक्तियों को जमानतदार बताया गया उनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 4 बजे पुलिस ने अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे पर दबिश दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में वांछित बदमाश छिपे हुए हैं। महीनों की निगरानी और रणनीति के बाद की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव और मारपीट की गई। हालात पे काबू होने के बावजूद पुलिस ने मौके से 22 पुरुषों और 10 महिलाओं को हिरासत में लिया था। हालांकि ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, तोड़फोड़ और संगठित अपराध जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कई आरोपी पहले भी दूसरे शहरों और राज्यों में चोरी, लूट और ठगी की वारदातों में संलिप्त रह चुके हैं। 5 जनवरी को आरोपियों की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। जमानत के लिए जमील रहमान खान नाम के व्यक्ति को जमानतदार बताया गया। उसके नाम के भूमि संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। बाद में जांच में सामने आया कि जमील रहमान खान की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। किसी अन्य व्यक्ति को उसी नाम से कोर्ट में पेश कर जमानत हासिल कर ली गई। इसके अगले दिन 6 जनवरी को 4 और आरोपियों को भी दूसरे फर्जी जमानतदार के जरिए राहत मिल गई। इस तरह से अब तक कुल 14 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। वही फर्जी तरीके से जमानत लेने के इस मामले में पुलिस अब जांच की बात कह रही है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में कुछ आरोपी, अधिकांश आरोपी अभी भी जेल में है, लेकिन कुछ आरोपियों की जमानत इसमें हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टया उसमें जानकारी मिली है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रमाणिक नहीं है और कुछ लोगों के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो गलत है। पुलिस उसमें उसकी वैधानिक जो प्रति है, उसको ऑफिशियल जो उसकी प्रति और जानकारियां हैं वो निकाल करके और उसमें अपील भी करेगी और उसमें अगर गलत पाए जाने पर उसमें अन्य प्रकरण भी पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और अभियोजन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि फर्जी जमानतदारों के इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जिम्मेदारों पर कब शिकंजा कसा जाता है। अब पुलिस भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। इसमें समान तौर पर दोनों पूर्व से कई सालों से संपर्क में रह रहे थे। इसमें संपर्क में रहने की बात सामने आई है और साथ ही साथ पूर्व में विवाद की भी बात आ रही है, यानी कि घटना हुई उसके कुछ क्षण पूर्व इनमें आपस में विवाद हुआ था। इसमें प्रारंभिक कुछ चोटों के भी जानकारी आई है। बहरहाल इस पूरे मामले में मर्ग कायम किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। वहां पे जो भी साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी हैं और या आसपास के फुटेज हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माना जा रहा था कि ईरानी डेरे पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गैंग की कमर तोड़ने का काम किया था, लेकिन 14 आरोपियों की रिहाई ने ये साबित कर दिया कि संगठित अपराध का खात्मा इतना आसान नहीं है जितना पुलिस समझ रही है।
हालांकि पुलिस का कहना है कि लगातार अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जिससे अपराध में कमी आई है। जो भी अलग अलग आपराधिक समूह होते हैं, ऑर्गेनाइज गैंग होते हैं, उनके बारे में पुलिस जानकारियां जुटाती है। पुलिस की कई टीमें हैं जो खासतौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करती रही हैं। आप लगातार कड़े प्रहार का अगर आप देखेंगे, पिछले 2 सालों में लगभग 400 से ज़्यादा गैंग हिस्ट्री शीट और जिला खासतौर पे हिस्ट्री शीट जैसी खुली गई, गुंडा फाइलें खुली गई, जिसके कारण इस तरह की घटनाओं में भारी कमी आई है, गुणात्मक कमी देखी गई है। बहरहाल इस मामले में भी पुलिस बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। इनके यहाँ पर मामले कम है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में इनके अपराध ज़्यादा हैं। खासतौर पे महाराष्ट्र और राजस्थान से कई टीमें आई और वहाँ पर कई टीमें इनके खिलाफ जानकारी है उनके पास में। पुलिस जानकारियाँ जुटा रही है और इनके गिरोह से जुड़े कुछ दूसरे लोग जो दूसरे शहरों में हो सकते हैं या इनके गैंग के सदस्य हो सकते हैं, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। भले ही पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कह रही है, लेकिन भोपाल में ईरानी गैंग की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ ईरानी डेरे में एक नहीं 6 से ज्यादा गैंग सक्रिय है। इस बात का खुलासा पुलिस की अब तक की जांच में हुआ है। इन सभी गैंग में कई दर्जन गुंडे शामिल हैं। सभी गैंग अपने अपने तरीकों में माहिर हैं। इन सभी गैंग के लीडर्स अलग अलग हैं। इन सब लीडर्स का एक ही सरगना है, राजू ईरानी, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर लाइक के चक्कर में आजकल लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन कानपुर की एक बुआ ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। इस बुआ ने अपने 4 साल के बच्चे की तस्वीर इंस्टा पर शेयर की और लिखा, कब मर गया पता ही नहीं चला। ट्विस्ट यह है कि जिस बच्चे की मौत की खबर दिखाई गई वो बच्चा जिंदा था और फिर चल गई गोली। क्या है ये मामला, किसने किस पर गोली चलाई, इस रिपोर्ट में देखिए। इस इंस्टाग्राम की तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए। इस तस्वीर में ऊपर एक मुस्कुराती हुई महिला है, जिसके पीछे एक बच्चा नजर आ रहा है। वहीं नीचे एक बच्चा लेटा हुआ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम पर डाली गई इस पोस्ट पर लिखा हुआ है, मर गया पता ही नहीं चला। इस पोस्ट को देखते ही आपका मन खराब हो जाएगा। आप दुखी हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि क्या गुजर रही होगी इस महिला पर, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। लेकिन जरा रुकिए, अब ये तस्वीर देखिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक ई रिक्शा की हेडलाइट फूटी पड़ी, नीचे एक कारतूस का खोखा है। सवाल यह है कि इस इंस्टा की पोस्ट और इस कारतूस के खोखे में क्या कनेक्शन है? तो जवाब है, बहुत गहरा कनेक्शन है। दरअसल जिस महिला को आप इस पोस्ट में देख रहे हैं, ये इस बच्चे की मां नहीं बल्कि बुआ है और ये बच्चा जिंदा है। मामला कानपुर के जाजमऊ इलाके का। जैसे ही ये पोस्ट सामने आई, 4 साल के बच्चे की असली मां गुड़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जो बच्चा गुड़िया की गोद में जिंदा था, खेल रहा था, उसी की मौत की झूठी खबर फैलाकर उसकी ननद ने न जाने क्या हासिल करना चाहा। कुछ वक्त पहले गुड़िया की अपने ससुराल वालों से नहीं पटी तो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके उन्नाव के गंगा घाट चली आई और फिर कुछ दिन बाद ये पोस्ट देखकर ससुराल वालों के लिए उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। लाजमी था, कौन माँ अपने मासूम बच्चे की मौत की अफवाह फैलाने वालों को बख्शेगा। नतीजा, गुड़िया आनन फानन में अपना गुस्सा निकालने अपने ससुराल पहुँच गई, जहाँ पोस्ट को लेकर उसके ससुराल वालों से उसका विवाद हो गया। पोस्ट करने वाली ननद मुस्कान और बड़ी ननद गंगा से उसकी बहस शुरू हो गई। मामला गाली गलौज पर आ गया, लेकिन ये बहस बड़ी ननद गंगा को नागवार गुजरी। उसने फोन कर अपने प्रेमी रमाशंकर को मौके पर बुला लिया, लेकिन तब तक गुड़िया ई रिक्शा में बैठकर वहां से जा चुकी थी। पर मामला यही खत्म नहीं हुआ। रमाशंकर अपने एक साथी के साथ बाइक पर जाजमऊ चौराहे पर आ थमका और उसने गुड़िया को निशाना बनाकर गोली चला दी। लेकिन गुड़िया की किस्मत अच्छी थी, वो गोली अपना निशाना चूक गई और सीधा ई रिक्शा की हेडलाइट पर लगी, जिससे ई रिक्शा चालक और गुड़िया समेत 4 लोगों की जान बाल बाल बची। इसके बाद रमाशंकर गुड़िया को धमकाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो क्या कहते, मेरा बेटा है 4 महीने का, तो मेरी नंद ने सोशल मीडिया पे स्टोरी लगाई थी कि तुम्हारा बेटा 2 दिन पहले मर गया है, दफनाओ भी। तो कोई भी माँ हो उसको गुस्सा आएगी कि मेरा, तो फिर मेरी वहां पे बहस हुई। तो उसने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया
उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे भाई से डायरेक्ट, जाहिर सी बात है कोई किसी की माँ की गाली देगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे भाई से उसकी हाथापाई हुई। उसके बाद वो थोड़ी दूर गाड़ी लेके गया और जाने के बाद में वहां से कट्टा भर के लाया। फिर हम लोग ने यही ऑटो किया कि यहाँ से चौकी जाना है, उधर से चलती हुई गाड़ी पे फायर कर दिया। वहाँ पे किस जगह पे? ये तलबगिया बाबा कुएं के पास। बीच चौराहे पर गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। उधर गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामला पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ था। दो पक्ष हैं, एक गोलू है और उसकी वाइफ गुड़िया है। गोलू यही जाजमऊ क्षेत्र का निवासी है, गुड़िया उन्नाव क्षेत्र की निवासी है। तो इन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी। फैमिली ने एक दूसरे को कुछ बोला था। गुड़िया यहाँ जाजमऊ में आई थी और जाजमऊ में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े के बाद जब ये लोग ऑटो से वापस उन्नाव की तरफ जा रहे थे तो गोलू साइड की फैमिली ने एक रमाशंकर नाम के व्यक्ति को एलिजेडली बुलाया और ये काफी सारे आई विटनेसेस से हमें ये पता चला है कि रमाशंकर बाइक से आया और उसने ऑटो की तरफ एक गोली फायर की है। हम लोग को मौके से वो ऑटो का टूटा हुआ लाइट भी बरामद हुई है और एक बुलेट केसिंग भी बरामद हुई है और अभी बाकी लोग फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन इस खबर ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये सोशल मीडिया पर लाइक्स के चक्कर में आदमी क्या क्या कर रहा है और किस हद तक गिर रहा है। एनडीटीवी के लिए कानपुर से अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।